दो लाइन आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे के चरणों में, क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व शुरुआत हुआ है, तो माँ भवानी को याद करते हुए फिर प्रसंग की ओर बोलिए आदिशक्ति दुर्गे माता की। ओ मोरे रामा हो राम, अरे बड़ा नीक लागे। भक्तों ने कहा क्योंकि इस समय नवरात्र के पावन पर्व में आदिशक्ति माँ दुर्गे की मूर्तियों की स्थापना करके लोग बहुत ही सुंदर सुंदर भवन सजाते हैं। और जब भवन सजाते हैं तो भक्तों ने कहा है माँ भवानी से, हाय अरे बड़ा नीक लागे, ओ बड़ा नीक लागे भवनवाए माई, बड़ा नीक लागे भवनवाए माई। भक्तों ने कहा माँ भवानी से कि आपका इतना प्यारा भवन बड़ा सुंदर लग रहा है, और आपने माँ अंधे का आंख दिया, कोढ़ी के काया, कोढ़ी के काया हो, कोढ़ी के काया। अरे बांझन का दिहलू, हलू ललनवाए माई, ललनवाए माई बड़ा नीक लागे। अरे निर्धन के धन दिहलू, बालक के विद्या, बालक के विद्या हो। हाँ, अरे कन्या का दिहलू, अरे कन्या का दिहलू सिंदूरवाए माई, सिंदूरवाए माई बड़ा नीक लागे। बोलिए आदिशक्ति दुर्गे माता की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और अभी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया महाभारत से, अज्ञातवास से, कि अज्ञातवास में जब थे पांचों पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब प्यास लगी तो पानी के लिए नकुल को भेजा। अज्ञातवास में नहीं थे, अज्ञातवास में नहीं थे जब जल लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भेजा है, अज्ञातवास से पहले भेजा है। और हमारे भैया ने बताया कि एक साल का वृक्ष है, उस वृक्ष पर अपने धनुष बाण टांग दिए, एक मुर्दा उसी में टांग दिया, और मुर्दा इसलिए टांगा गया कि कोई उके लगे ना आवे दादा, क्योंकि कोई
गंदी चीज गंधैली चीज इधर होती है, लोग जात होते हैं तो उधर से उरी तरफ मुड़ जाते हैं। और इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर और भीम और पांचों पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उसमें रख दिया कि हम जब राजा विराट के यहाँ जाएंगे तो हमारे अस्त्र शस्त्र देख करके लोग पहचान जाएंगे, इसलिए कोई पहचाने ना। तो हमारे भैया ने बताया साल वृक्ष, साल नहीं वो समी का वृक्ष था, समी वृक्ष, जो आजकल हम लोग कोई अपने घर पर समी का वृक्ष लगाता है। समी के वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र टांगा था उपेंद्र भैया, और मुर्दा एक टांग दिया था उसी समी वृक्ष में कि कोई इतना बदबू आती थी दादा की तरफ कोई जो है अगर तन को बदबू आई तो उधर से औरी तरफ चला जाता है, बड़ी दूर तक बदबू उसकी होती थी। और जब राजा विराट के यहाँ गए तो हमारे भैया ने बताया जल लेने के लिए अज्ञातवास में थे, तब जल लेने के लिए नहीं भेजा। आगे प्रसंग पर देखिए चलते हैं। कीचक का वध भी हमारे भैया की तरफ से हुआ और राजा विराट प्रश्न करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। और हमारे महमूदाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान जी के द्वारा 500 रुपए का दान मुरलिया वाले करें कल्याण, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अमर सिंह यादव प्रधान जी के द्वारा 500 रुपए का दान, बोलिए साचे दरबार की जय हो। तो बताया गया हेलो, और हमारे भैया ने पूछा है कि धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया राजा विराट ने कि आपका गोत्र कौन है, ब्राह्मण बन के आए हो। तो बताया गया कि जब राजा विराट के यहाँ ये लोग रहे, राजा विराट ने इनके लोगों के अनुसार, जैसे हमारे सहयोगी भैया ने बताया कि भीम रसोइये का काम, 64 का खेल खेलने का धर्मराज युधिष्ठिर का, यही कार्यों में सब लोग लग गए। और जब उसमें लग गए धीरे धीरे काफी समय बीतता है, काफी समय बीत गया कि कोई पहचान न पाए, और तब तक कोई नहीं पहचान पाया, राजा भी नहीं पहचान पाए। जब राजा विराट भी नहीं पहचान पाए तो उसी समय कौरवों ने चढ़ाई कर दिया राजा विराट के ऊपर। राजा विराट के ऊपर कौरवों ने, दुर्योधन ने मिल करके और राजा विराट के ऊपर जब चढ़ाई किया तो ये लोग तो सब अपन अपन और काम करत रहे। ब्रहन्नला नाच गाने वाला काम अर्जुन जी करते थे, लेकिन जब राजा विराट के ऊपर चढ़ाई हुई, राजा विराट से लड़ाई होने लगी। भैया इधर मैदान में बैठो, कनफुसकी न करो, है ना। और जब राजा विराट के ऊपर चढ़ाई किया तब देखिए होता क्या है। है ना, सामने बैठो तो सबको देखो। अरे रामा हो मोरे रामा, अरे कब लिया हो खबरिया, मार पुकारी तुमका कौनी विधि से। चढ़ाई किया राजा विराट के ऊपर, तो राजा विराट भी धनुष बाण लेकर के और लड़ाई के लिए चल दिए। राजा विराट के ऊपर जब चढ़ाई किया
तो राजा विराट के नगर में ही रह रहे हैं पांचों पांडव, लेकिन भेष बदले हुए हैं, कोई पहचान न पाए। और अज्ञातवास का समय समाप्त हो रहा था, अज्ञातवास का समय समाप्त हो रहा था। और उसी समय जब राजा विराट को देखा अर्जुन ने कि परास्त किए दे रहे हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के जब चल देते हैं, और अर्जुन ने जब बाण मारा तो अर्जुन का बाण पड़ते ही बताया गया है कौरवों की सेना से दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब लोग थे, भीष्म पितामह। और जब इन लोगों ने अर्जुन के बाणों को लोग पहचानते थे, और अर्जुन के बाणों को जब उन लोगों ने जान लिया और समझ लिया कि ये तो अर्जुन है, अर्जुन के बाणों के आगे कौरव सेना परास्त हो जाती है। कौरव सेना जब परास्त हो जाती है और जान गए कि ये तो पांडव हैं, कुंती नंदन हैं, लेकिन तब तक 12 वर्ष वनवास तो हो गया था, अज्ञातवास भी समाप्त हो रहा था। राजा विराट को जीत नहीं पाए कौरव, और जब परास्त होकर के लौट गए तो राजा विराट कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर को पहचान गए, तब उन्हों पहचान पाइन। पहले इतने दिन उनके यहाँ रहे लेकिन नहीं जान पाए, तो राजा विराट कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर हमसे बड़ी गलती हुई कि आप अपना भेष बदल करके मेरे नगर में आए और मेरे यहाँ नौकरों की तरह कार्य करते रहे। मैं कैसे उस अपने मैंने जो आपका अपमान किया है उसका बदला कैसे चुकाऊं? तो अपनी कन्या जिसका नाम है उत्तरा, राजा विराट की कन्या का नाम है उत्तरा, कहने लगे मैं उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ कर दूं। तो कहने लगे नहीं, उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं। कहने लगे नहीं, अरे दादा बतावे तो दियो, वो उन्हें के साथ करैया रहा, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे लड़का के साथ करो। अर्जुन ने कहा, क्योंकि वहां अभिमन्यु तो था नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पुत्र है जो, हमारे पुत्र के साथ विवाह करिए। तब बताया गया अपने मान सम्मान के लिए कैसे हमारा जो अपमान का बदला है वो हम पूर्ति करें। तो राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया। अभिमन्यु के साथ विवाह हो गया। राजा के यहाँ से अज्ञात समय भी पूरा हो गया। पूरा करके जब आए तब भगवान श्री कृष्ण को याद करके और कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अभिमन्यु के साथ उत्तरा की कीन सगाई, अरे बहुत मगन हो जाए, सुनो तुम ध्यान लगा। तो क्षमा अपराध हमारा और कहे बचन समझाए, अरे पांचों पांडव मन मा साचे। वापस 12 वर्ष वनवास तो बिता चुके और जब अज्ञातवास भी समाप्त हुआ, अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह भी हो गया। राजा विराट ने अपनी
उत्तरा का विवाह कर दिया अभिमन्यु के साथ। और जब वहां से वापस लौट करके आए, दाम दाम से परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, तो आ करके भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? हाँ, वनवास का मैं काटी पांडव सुत आए, 13 वर्ष बिताई कृष्ण से वचन सुनाए। भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण आए। और जब भगवान श्री कृष्ण आए तो धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाई श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास बड़े कष्टों से हमारा बीता है, तो बहुत कल है न हम स्वामी बन बन भटके जाए। बहुत कलेश सहन हम स्वामी बन बन भटके जाए। बहुत कलेश सहन हम स्वामी बन बन भटके जाए। बन बन भटके जाए हो रामा, बन बन भटके जाए। हो अब कुछ पास रहा ना हमारे, करी हम कौनी पाए पुकारी तुमका कौनी विधि से। कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से अपना सारा दुख दर्द बताते हैं कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में हमने नाना प्रकार के कष्ट भोगे हैं। भगवान, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, दाम दाम से हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का जब दुख देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, तो सुनि सेवक के बैन युधिष्ठिर धीर बधाई, अरे गए हस्तिनापुरी और जहां दुर्योधन राय, तो धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे पहुंची हुआ पर जाए। धृतराष्ट्र गद्दी पे बैठे पहुंची हुआ पर जाए। अरे पूछन कुशल भूप जब लागे, प्रेम साही तहार साये पुकारी तुमका कौन विधि से। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि द्वारिकानाथ बहुत हम परेशान हैं, हम पांचों भाइयों ने बहुत कष्ट झेले हैं 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास में, इसलिए हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। अब हमारी मदद कीजिए कि आप धृतराष्ट्र के पास जाइए और धृतराष्ट्र को समझाइए कि हमको हमारा जो आधा राज्य है हमको दे दें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे वो दुर्योधन के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हैं और इसलिए धृतराष्ट्र मानेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी बात एक बार मैं
जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हैं और जब पहुंच गए धृतराष्ट्र को पता चला कि हमारे राज दरबार। हेलो, देखो भैया बैटरी कमजोर तो नहीं हो गई। और जब धृतराष्ट्र को पता चला कि श्री कृष्ण आए हैं तो धृतराष्ट्र जान गए कि जरूर कोई रणनीति करके आए। और धृतराष्ट्र ने कुशल क्षमा पूछा श्री कृष्ण जी से और कहा क्या? तो धृतराष्ट्र तब कहे कृष्ण से वचन सुनाई, अरे कैसे आना हुआ और सत्य तुम दियो बताई। तो कहे कृष्ण तब धृतराष्ट्र से सुन लियो ध्यान लगाए। अहमदाबाद निवासी दिए हैं 101 रुपए दान। और हमारे नरेश और सतीश भैया जी जो यहीं के निवासी दिए हैं 51 रुपए दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण से जब धृतराष्ट्र ने पूछा आप कैसे आए हैं बताइए कन्हैया, तो श्री कृष्ण जी कहने लगे आपके पास मैं एक निवेदन करने आया हूं, पांडवों की तरफ से उनके द्वारा मैं भेजा गया हूं और आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं बताइए क्या बात है। श्री कृष्ण जी ने कहा तो तुम्हारे हित कै बात अब भूप हम रहन बताई। और हमारे राम मिलन पाल महमूदाबाद निवासी दिए हैं 51 रुपए दान। और हमारे बीकानू कश्यप दुकानदार महमूदाबाद निवासी हैं, दिए हैं 101 रुपए दान। माँ दुर्गा करें कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे धृतराष्ट्र से तुम्हारे हित कै बात अब भूप हम रहन बताई। अरे दई देव आधी राजी रारी सब दियो मिटाए। तो जो कहूँ आधी राजी न दिया हो कोई दुख अपार। जो कहूँ आधी राजी न दिया हो कोई दुख अपार। जो कहूँ आधी राजी न दिया हो कोई दुख अपार। कोई दुख अपार हो रामा कोई दुख अपार। अरे 5 गाँव तुम मांगे दई देव तू नौ कुल है तू मारी पुकारी तुम क्या कौन विधि से।
कि राजन आपके हित की बात बताने में आया हूं और आपके पास पांडवों की तरफ से एक फरियाद करने आया हूं, एक निवेदन करने आया हूं कि आप पांडवों को आधा राज दे दीजिए। आप आधा राज देने में अगर आपको कष्ट है तो 5 उनको दे दो, वो 5 गांव में भी अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन सारी लड़ाई की जड़ और झगड़ा खत्म कर दीजिए। जब इतनी बात। और हमारे सुनील कुमार भैया जी बेचू परिवार निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे सीताराम और राम जियावन दोनों लोग शिवपुरी निवासी दिए हैं 51 रुपए दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सारी लड़ाई और झगड़ा मिटा दीजिए राजन। जब धृतराष्ट्र से इतनी बात श्री कृष्ण जी ने कहा तो धृतराष्ट्र कोई जवाब नहीं दे पाए। तब तक के दुर्योधन सुन रहा था और दुर्योधन गुस्सा करके बोल पड़ता है श्री कृष्ण से, सीधे कहने लगा। और क्या कहता है? तो ये तना सुनी कुरुनाथ और गवा बहुत ऋषियाई। अरे उल्टी सीधी बात और दुई चारी सुना। धृतराष्ट्र नहीं बोल पाए दादा। दुर्योधन गुस्सा गया 5 गांव मांगे पर और कहने लगा अरे 5 गांव तुम काहे मांगो, मतलब अपन बताओ। तुम काहे मांगो, मतलब अपन बताओ। 5 गांव तुम काहे मांगो, मतलब अपन बताओ। मतलब अपन बताओ रामा, मतलब अपन बताओ। और सुई की नोक भरी भूमि न व्यापे, भागिया से दी जाओ पुकारी तुमका कौन विधि से। कृष्ण अरे पांडवों के तुम इतने बड़े हमदर्द हो, उनकी मदद में आए हो 5 गांव मांगने। अरे तुम्हारा इसमें क्या मतलब है? मैं सुई की नोक नहीं दूंगा और तुरंत यहाँ से भाग जाइए। जब उल्टी सीधी बात बोलने लगा दुर्योधन तो भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कोप किहिन यदुनाथ लिहिन मनमा ठहराई। अरे दूर की समय टेढ़ी अब पर देखा। तो उठ गए चले गए यदुनंदन धर्मराज ढिंग जाए। उठ गए चले गए यदुनंदन धर्मराज ढिंग जाए। और बिना लड़े तुम राज न पई हो, साची रहे पाए पुकारी तुमका कौन विधि से। हो
शिवपुरी निवासी हैं, दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण उठ करके तुरंत चले गए कि जहां पर मान सम्मान न हो, जहां पर लोग एकदम ईर्ष्या और द्वेष भरे हों, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण उठ के चले गए और ये कहते कि अब दुर्योधन की समय खराब आ गई है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है। और हमारे बनवारी भैया जी सिकंदरपुर निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। बताया गया जब समय खराब हो और खराब का समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, जैसे दुर्योधन की। अच्छी भी बात खराब लगती है। और हमारे अनुज कुमार भैया लक्ष्मणपुर से दिए हैं 51 रुपए का दान। विवेक भैया सिकंदरपुर से 51 रुपए का दान। और हमारे श्यामू मौर्य मित्तई निवासी दिए हैं 101 रुपए का दान। माँ दुर्गा करें कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। समय कितना बचा भैया? 2 मिनट। ठीक। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जब उठ के चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा और पूछा कि बताइए केशव, क्या समाचार आप लाए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि मैं समझाने गया था, मैं धृतराष्ट्र को बताने गया था, लेकिन दुर्योधन एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। और हमारे तीरथ राम भैया जी शिवपुरी निवासी दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कहने लगे कि युधिष्ठिर बिना लड़ाई के तुमको राज्य नहीं मिल सकती है, इसलिए तुमको लड़ाई लड़ना होगा और अपनी राज्य के लिए तुमको लड़ना है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के आगे आंखों में आंसू आ गए कि मैं उनके बराबर नहीं हूँ, मैं कौरवों के बराबर नहीं हूँ। उनकी तरफ आचार्य हैं, उनकी तरफ हमारे पितामह भीष्म हैं, उनकी तरफ अश्वत्थामा, यानी सभी लोग तरफ हैं, मेरी तरफ कोई नहीं है। इसलिए केशव, मैं उनसे लड़ाई लड़के भी नहीं कुछ ले पाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं युधिष्ठिर, तुम चिंता न करो, मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा और जीत सत्य की होती है। विजय हमेशा सत्य की होती है और तुम सत्य की लड़ाई लड़ोगे। तो देखिए समय समाप्त होता है, अंतिम में कहना है हाय। तो मैं गड़बड़ कर रही भैया, आवाज बैठ जाती है। और हमारे अर्जुन बाबा जी धवरमऊ निवासी हैं, 51 रुपए का दान। माँ दुर्गे करें कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं भगवान, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ, आप बताइए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर में क्या बात होती है। और हमारे भैया ने एक प्रश्न किया था कि राजा विराट ने पूछा था, युधिष्ठिर आपका गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था कि कश्यप गोत्र है। तो अंतिम में कहना है कवि का आए तो धर्मराज तब कहें कृष्ण के शीस नवाई, और हम उनके नहीं योग्य, कैसे हम लड़ब लड़ाई। अरे कहें कृष्ण तब धर्मराज से, और सुनियो ध्यान लगाए, और सूरज पाल कहें कर जोड़े।
सच्चिदानंद भगवान की। तो देखिए इसी जगह से वाणी का विराम हमारे सहयोगी भैया का कार्यक्रम है। और अंतिम में हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण जी को भेजा है शांति दूत बनाकर, तो कौन सी तिथि और किस तिथि को भेजा कि आप जाइए हमारी मदद के लिए हस्तिनापुर को धृतराष्ट्र से समझाइए और बताइए। इसी जगह से वाणी का विराम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।